क्या आप भी उदास रहते हो? मन भारी भारी रहता है, बिना बात के थोड़ा सा टेंशन रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना बात कर रोने का मन करता है। कोई साथ नहीं देता है, लगता है कि बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी 10 बातें शेयर करूंगी जिससे आपकी ना ज़िंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल भी आपको अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो बिल्कुल भी आपका मन उदास नहीं होगा, आप हमेशा टेंशन फ्री और खुश रहेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूंगी जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ कुछ बातें सीखी हैं। शायद वो पहले पता होती तो मैं और भी ज़्यादा बहुत खुश होती, लेकिन जब सीखा तभी सही। सच कहूँ तो ये अगर 20 की उम्र में सारी बातें हमें पता चलती ना कि कैसे क्या खुश रहने के राज, तो शायद और भी ज़्यादा खुश होती। लेकिन ठीक है, जब समझ आया तभी सही। तो आज कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं। और मैं तो सच में ये चीज़ें फॉलो करके बहुत ही खुश रहती हूँ और बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ। सबसे पहला, लोग क्या सोचेंगे। पहले लोगों की परवाह बहुत रहती थी कि हम कुछ भी करें तो लोग क्या सोचेंगे, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि अगर कोई कुछ बोल देता है। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले क्या था कि कोई भी बात किसी ने बोली बात, तो वही बात दिमाग में घूमती रहती थी, मतलब बिना बात के ही परेशान होते रहते थे, क्योंकि उनकी बातों का इतना फ़र्क पड़ता था कि वही दिमाग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे, क्योंकि उनका काम है बोलना। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप निकाल दीजिए। दूसरों के पीछे अपने दिमाग में इतना सारा टेंशन उलझन मत रखिए कि आप उन्हीं बातों में मतलब टेंशन करके खुद को परेशान करते रहें। फ्रेंड्स, अपनी खुशी अपनी बच्चों और अपनी फैमिली से है। तीसरा कोई क्या सोचता है उससे क्या फ़र्क पड़ना। तो बस इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दें। दूसरा पॉइंट कि अपनी सेहत। पहले मुझे लगता था कि घर परिवार काम सबसे पहले ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ। लेकिन अब समझ में आया है कि जब मैं ही सही नहीं रहूँगी तो मैं दूसरों का क्या ध्यान रखूँगी, अपनी फैमिली का क्या ही ध्यान रखूँगी। तो इसलिए अब मैं अपना ध्यान रखती हूँ, अपनी सेहत का, अपने खाने का, अपने आराम का, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। आप मानो ना मानो, अगर आप बीमार हो गए, चारपाई पकड़ ली, तो आपकी इतनी लंबी लिस्ट है अपनों की, तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा, कोई आपको नहीं पूछेगा अगर आप खुद स्वस्थ नहीं। सारे लोग साथ छोड़ देते हैं अगर खुद स्वस्थ नहीं है। जो इतनी लंबी लिस्ट दिखाई देती है वो बस आप काम करते हो तभी तक दिखाई देती है, लेकिन आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए खुद स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। तो इसलिए सेहत सबसे ज़रूरी है, उसको बचा कर रखिए, अपना ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट, हर रिश्ते को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। जो रिश्ते हमें दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, कष्ट देते हैं, वो रिश्ते बचाना मुझे लगता ज़रूरी नहीं है। पहले मैं सोचती थी कि हर किसी को समझो, हर किसी के रिश्ते को निभाओ, लेकिन इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी तरफ से हमेशा प्रयास करें और उस पे मतलब असफल ही हो जाए, कोई सामने वाला उसका रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तो ऐसे रिश्तों को निभाना कोई ज़रूरी नहीं। अब समझ में आ गया है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो समझदारी आ जाती है। तो आप उन रिश्तों को बचाना ज़रूरी नहीं है जो आपसे बिल्कुल मतलब नहीं रखते, आपके सुख दुख में साथ नहीं है, तो ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं। पहले था कि मैं हर किसी के बारे में सोचती थी, हर रिश्ते के बारे में सोचती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब समझ में आया है कि हर किसी को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम उसे खुश नहीं रख सकते, हर किसी के खुश रखने के प्रयास करें तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब समझ में आया उम्र के साथ, हम कितना भी कुछ भी कर लें हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए इस प्रयास को छोड़ दें। अगला पॉइंट, परफेक्ट बनने की कोशिश मैंने छोड़ दी।
जैसे कि परफेक्ट घर, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, हर चीज़ व्यवस्थित रखनी हो, घर को बिल्कुल परफेक्ट रखना हो। तो इन सब चीज़ों के पीछे पीछे भागते भागते क्या है ना, हमने अपनी खुद की ज़िंदगी को खो देते हैं। लेकिन अब मुझे परफेक्ट बनने की या परफेक्ट रहने की बिल्कुल कोई मैं प्रयास नहीं करती हूँ। जैसी ज़िंदगी चल रही है उसे खुश रहकर जीती हूँ। सिर्फ खुश रहना है, परफेक्ट के चक्कर में अपनी जो खुशी है ना वो हमेशा हम लोग खो देते कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो चीज़ मुझे अब समझ में आ गई है, तो वो मैंने बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ हो वो छोड़ दिया उसके बारे में। क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देती हूँ, कोई कमी नहीं रहने देती हूँ। तो इसलिए परफेक्ट के पीछे नहीं भागती, अपना 100% करती हूँ, बाद बाकी सारा उसी पर छोड़ देती हूँ। अगला पॉइंट, समय की बचत। देखिए, पैसा कमाया जा सकता है लेकिन जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आता है। तो इसीलिए जो मेरा कीमती समय है वो मैं उन लोगों को देती हूँ, उस काम को देती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। कई बार क्या होता था, पहले मैं क्या करती थी, अपना कीमती समय उन लोगों के लिए लगा देती थी जिनके लिए मेरी उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उन्होंने बोला हर टाइम, मतलब उनका काम कर देना, अपना कीमती समय उनको देकर फिर खुद को आराम नहीं देती थी। तो अब वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अपना कीमती समय है अपने ज़रूरी काम में लगाती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम देती हूँ तो उनको जो मेरे अपने हैं, जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, जो मेरी फैमिली है उनको देती हूँ। फालतू के लोगों के लिए अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ। अगला पॉइंट, ना कहना मैंने सीख लिया है। पहले क्या होता था कि हर किसी को खुश करने के चक्कर में ना शब्द मुझे आता ही नहीं था, कि किसी ने कुछ भी बोला ना तो खुश करने के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद करके उसका काम करती थी। पागलों की तरह पहले घर का काम करो फिर उनका काम करती थी और उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो लोग आप हर बार उनका काम कर दो, अगर एक बार भी उस काम को मना कर दिया तो जो आपने जितनी बार काम किया है ना वो आपका सारा ख़राब हो जाता है। इसलिए ना कहना सीखो। अब मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले की तरह नहीं करती हूँ। क्या होता है कि आप किसी के भी 100 काम कर दो, लेकिन एक बार अगर आपने मना कर दिया ना तो वहीं पे आपका सारा ज़ीरो हो जाता है। तो अब क्या है, मेरे लिए ये बातें अब मायने ही नहीं रखती हैं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। अगला पॉइंट, अब मैं छोटी छोटी खुशियाँ ना सेलिब्रेट करती हूँ। मेरी चाय का कप, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी फैमिली है, उनकी खुशियों का ध्यान रखना, हर चीज़ का उनका जो भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करना, घर में शांति। अब सच बताऊँ ना तो यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वही घर में खुशियाँ लाती हैं, घर में रौनक लाती हैं। हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं पर उनसे ही सच में असल ज़िंदगी का जो मज़ा है ना इन छोटी छोटी खुशियों में ही छिपा होता है, जो ज़िंदगी को ना बहुत खूबसूरत बनाती हैं। तो क्या है कि बाहर वाले क्या सोचेंगे, एक टाइम के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि असल ज़िंदगी की खुशियाँ तो इन्हीं चीज़ों में थी। आप किसी बड़ी चीज़ का इंतज़ार ना कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को ही सेलिब्रेट कीजिए। अगला पॉइंट, तुलना करना बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ की हर किसी से तुलना करना। उसके पास ये गाड़ी है, बंगला है, इस तरह का फ़ोन है, आईफ़ोन है। भाई आपके पास जो है, जितना है उतने में ही खुश रहो। सबसे बड़ी खुशी उसी में मिलती है जो आपके पास है, जो भी है उसी में खुश रहो। तुलना करने से कुछ नहीं होता है। कई लोगों की आदत होती है कि एक दूसरे से तुलना करते हैं, वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कभी की किसी से किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो भी है, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। आपको भगवान ने जो भी दिया है उसी में खुश रहिए।
बहुत लोगों की आदत होती है कि किसी न किसी से तुलना करते हैं और फिर वो अपने मन को दुखी करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। देखिए, जिसके पास जितना है, जैसा है, सैलरी के हिसाब से, घर के हिसाब से, आप उतने में खुश रहिए। दूसरों की तुलना करेंगे तो कभी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं और उससे खुद का ही मन दुखी रहता है। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना कि मेरे पास जो भी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, आप अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि मेरे पास क्या क्या है। खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब अपनी चीज़ें महंगी लगती हैं तो इंसान खुद ही समझ में आ जाता है, किसी से तुलना नहीं करता। अगला पॉइंट, गलती करना। पहले क्या होता था कि मुझसे गलतियां हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा अफसोस रहता था, माइंड बिल्कुल इतना काम ही नहीं करता था, बहुत डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समझ में आ गया है कि गलतियां इंसान से होती हैं और गलतियां ही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। गलतियां करके ही हम सही चीज़ें सीखते हैं। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, गलती हो जाती है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। गलतियाँ करके हम सुधारने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि फिर से वो गलती ना हो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।